व्हाट्सअप गाइस, दिस इज लवजीत अरोरा। गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे पिलर्स ऑफ ऊप्स के बारे में भी, जो कि आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो इनकी डेफिनेशन, तो इनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। सो वेलकम बैक टू द पार्ट 2। सो गाइज, पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को फिनिश किया था, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पिलर्स ऑफ ऊप्स के बारे में, राइट। सो गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपको ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट लिखा है, क्लासेस लिखा है, डेटा एब्स्ट्रक्शन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, सो यू नथिंग नो अबाउट द ऊप्स। मतलब ऊप्स कह लो कि एक ऐसी छत है ना, जो इन्हीं पिलर्स के सहारे खड़ी है, राइट। और हमारी जावा जो फेमस बनी है, जो इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है, वो इसके थ्रू है, ऊप्स के थ्रू, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि जावा को सीखने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है आपको जानना ऑब्जेक्ट्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। आप पूरे 2 सालों में, 9th के अंदर और 10th के अंदर, सारी चीज़ें होंगी जो इन्हीं से रिलेटेड है, जो पढ़ते जाओगे। अब यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग ऑफ कोर्स इसका सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज है जो ले रहे हैं। प्रैक्टिकल आपका 2 साल भर चलता रहेगा, राइट। तो बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है। सो गाइज, यहाँ पर आपका 9th क्लास में चैप्टर का नाम आएगा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सो उस चैप्टर के अंदर ही है आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो गाइज, बात करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स मतलब एक तरीके से आपकी यूनिक एंटिटी। जैसे मैं आपको ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दूं, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये पेन, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। मैं आपके सामने, मैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हूँ, आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन, सो वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, राइट। बुक, पेंसिल, जो भी आप जिसको, ये लैपटॉप, जिसकी भी बात कर ले हम लोग, ये क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका बिहेवियर भी है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इसका कलर क्या है, सिल्वर कलर का है, इसकी हाइट हो गई, कंपनी का नाम हो गया, बटन्स हो गए इसके ऊपर लगे हुए। तो ये क्या हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर ऑफ कोर्स पेन का यूज हम लोग लिखने के लिए तो करते हैं, राइट। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ दिस पेन। वैसे ही जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करो और यहाँ पर आप बनाने वाले हो ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट होंगे, इनकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनका बिहेवियर होगा। और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं डेटा, और उसके बिहेवियर को हम लोग बोल देते हैं फंक्शंस, कि कैसा काम हमने उसके थ्रू कराना है। अभी थोड़ा सा 9th के बच्चों को ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली लग रहा होगा, यकीन मानो आगे आगे आप जाओगे तो यही चीज है, क्लियर होती जाएगी, राइट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम बांटे रियल वर्ल्ड और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कैटेगरी हमने मान ली। तो बात करेंगे सबसे पहले रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑफ कोर्स विजिबल भी होते हैं हमें, जैसे फैन है यार, विजिबल है, ठीक है। ये मोबाइल फोन है, विजिबल है, राइट। सो दैट इज विजिबल। और इनका कोई डिफाइन शेप होता है कि हाँ इसका शेप है, जो आप बता सकते हो, इमेजिन इमेजिन कर सकते हैं हम उसको, राइट। और उसका एक डिफाइन शेप तो ये हमने कर ही लिया, ओके। हम लोग उसको फील कर सकते हैं, टच करके बता सकते हैं कि ये है, ओके। तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ये सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। तो चलिए, अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, तो हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के पास में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और अपना बिहेवियर होता है,
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, उसका कलर, उसकी शेप, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। जैसे आपके पास में iOS है, मेरे पास में मान लो एंड्रॉइड है, ठीक है। तो फ़ोन ही है यार। आपके फ़ोन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, मेरे फ़ोन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकती हैं, कलर अलग हो सकता है, उसकी शेप अलग हो सकती है, कंपनी अलग हो सकती है, बटन अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, बट बिहेवियर वो तो सेम है ना। आपका आईफोन भी आप फ़ोन बात करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, सेम थिंग मैं अपने वाले फ़ोन से करती हूँ। सो दैट मीन्स बिहेवियर कि उसका पर्पज़ क्या है, तो वो ऑफ कोर्स आपका सेम ही होगा, चाहे उसमें डेटा मेंबर्स, चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी भी आप अलग कर दो, राइट। तो 10th वाले शायद इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। सो ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, राइट। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कलर फेयर है ना, ठीक है। आप कह लो कि लंबे बाल है, राइट। तो ये हो गया, मतलब अपनी तारीफ ही करनी मैंने यहाँ पर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। बिहेवियर, राइट, ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। तो वो बिहेवियर हो गया। बट एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछो तो ऑफकोर्स मैं टीच करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा बिहेवियर हो गया एज ए टीचर, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दोनों के दोनों आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल भी ले लिया हमने, किसका, मोबाइल फ़ोन का। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बता दिया, उसके अंदर बटन्स, उसके अंदर यूज़ होने वाली एप्स, सारी चीज़ें। बट उसका बिहेवियर क्या है, ऑफ कोर्स सारे दुनिया के फ़ोन आप इसीलिए यूज़ करते हो कि आपको किसी से बात करनी है, आपको इंटरनेट का यूज़ करना है। इसके अलावा तो चाहे वो iOS है, चाहे वो MI का कोई भी वर्जन, कोई कुछ भी हो, तो जो उसकी कैरेक्टर बिहेवियर है वो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। वैसे ही हमने यहाँ पर मान लिया काऊ को, राइट। तो काऊ ऑफ कोर्स 4 टांगे हैं उसकी, 2 हॉर्न है, 1 टेल है, बट बिहेवियर उसका सेम है। दुनिया की सारी गायें हैं जो दूध देती हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं देती हैं, ठीक है। सारी की सारी घास खाती हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका बिहेवियर हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में फिट बैठ चुकी होंगी कि यार बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब मैं आपको चलिए ले चलती हूँ सॉफ्टवेयर की दुनिया वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में जो ऑब्जेक्ट आप लोग क्रिएट करते हो उसके अंदर होते हैं उसके डेटा मेंबर्स और उसके फंक्शंस, राइट। फंक्शन का मतलब वही जो बिहेवियर का मतलब है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में, और आपके डेटा मेंबर्स का मतलब वही है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कैरेक्टर्स का मतलब है, ठीक है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, राइट। तो अगर आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज ऊपर ऊपर से समझ में आ गई है तो चलिए अब और ज्यादा प्रोसीड करते हैं अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जब भी मैं बात करूं, मैं बात कर रही हूँ डेटा मेंबर्स के बारे में। मैं बात करूं जब भी बिहेवियर के बारे में, दैट मीन्स मैं फंक्शंस की बात कर रही हूँ और मैं मेथड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फंक्शंस और मेथड्स दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन आप जब C++ या सी लैंग्वेज नहीं, आप C++ वगैरह करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आप फंक्शंस बोलते हो यूजुअली। लेकिन जब आप जावा की तरफ जाते हो तो जो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो उसमें हम वही फंक्शंस को मेथड्स बोलने लग जाते हैं, ठीक है। बाकी दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आपने एक उठा लिया, बुक। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप से खुद से सोच के देखो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ऑफ कोर्स चैप्टर्स आपको याद आ रहे होंगे, पेज याद आ रहे होंगे, ऑथर का नाम याद आ रहा होगा, टॉपिक्स, ये सारी चीजें। अब उनका बिहेवियर क्या है। अब बिहेवियर ऐसा तो नहीं है कि डांस करेगी बुक। ऑफ कोर्स कोई भी बुक है जो आप ले लो, आप उसको रीड करोगे, आप उससे नोट्स बनाओगे, ये सारी चीजें आप लोग करने वाले हो। अब वहीं पर एक ऑब्जेक्ट उठा लिया आपने, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसका नाम, उसका फादर नेम, जेंडर, राइट, मार्क्स हो गया, सारी चीजें, राइट, जो जो उसके कैरेक्टर मतलब उसके डेटा मेंबर्स बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई आपके पास में डेटा मेंबर्स के लिए। अब फंक्शंस, अब एक स्टूडेंट से रिलेटेड आपके पास में जब भी आप मेथड्स या फंक्शंस की बात करोगे तो यानी कि आपको उसके मार्क्स या तो एक्सेप्ट कराने या आपको कैलकुलेट करने या आपको डिस्प्ले कराने मार्क्स, कुछ उससे रिलेटेड। तो हम उसी से रिलेटेड उसका नाम भी है जो रखते हैं। तो ये हो गया आपके पास में रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में। शायद मेरे मेरे फोटो के पीछे छिपा हो सकता है फंक्शंस, ठीक है। तो ये चीज रही। अब आगे चलते हैं, आगे चल करके इसी बात को आगे और पक्का 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 करते जाते हैं। जैसे कि स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि चैप्टर्स हो गया, टॉपिक्स हो गए, और वही आपके पास में डेटा मेंबर्स, यानी कि एक स्टूडेंट का डेटा मेंबर्स यानी कि नाम, सब्जेक्ट, मार्क्स, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ तो कुछ ही ले रखे हैं,
ठीक है, जैसे फादर नेम, मदर नेम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका फोन नंबर, उसका जेंडर, उसका हाउस नेम, उसकी क्लास नेम, उसके क्लास टीचर का नाम, सारी चीजें जो उससे रिलेटेड है, दोज आर कॉल्ड द डेटा मेंबर्स, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहेवियर, बिहेवियर मतलब क्या है उसका बिहेवियर, बुक का मतलब पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वैसे ही एक स्टूडेंट को अगर आपने बना रखा है डेटा में मतलब आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो डेटा मेंबर्स आपने बना लिया। अब उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सेप्ट करा लो, उसको किसी तरीके से कैलकुलेट कर दो, एवरेज निकाल दो, आप उसको शो कर दो उसके मार्क्स को, इनपुट कुछ इस तरीके से आप लोग फंक्शंस हैं जो इसके अंदर बनाओगे, राइट। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली। तो क्लास जब आप डिक्लेयर करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट आप बनाओगे, राइट। तो ये चीजें नाइन्थ वाले बच्चे तो ऑफकोर्स टेंथ तक जाते जाते सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन टेंथ वाले आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन का चैप्टर है जो पढ़ लिया होगा, तो उसके थ्रू तो आपको इजीली आप चीज गेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा थॉटिकली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाद में जाकर के आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो ऑफकोर्स चीजें बहुत ही ईजी बन जाएंगी। बात करेंगे मैसेज पासिंग के बारे में। सो व्हाट इज द मैसेज पासिंग? सो गाइज एक चीज आपने देखी कि आपका डेटा यहाँ पर क्या है, सिक्योर है। आपका डेटा क्या है, फंक्शंस के अंदर जाकर के सिक्योर हो रखा है। अब एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट ने लेना है, यानी कि आपको डेटा लेना है एक क्लास का या किसी और फंक्शन का आपने डेटा लेना है, तो ऑफ कोर्स वो जाकर के बाइंड हो रखा है किसके अंदर, आपके फंक्शंस के अंदर में बाइंड हो रखा है, ठीक है। तो अब आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको उस डेटा को निकालना पड़ेगा, राइट। आपने मान लो एक क्लास है जो बना ली, अब उसके अंदर का डेटा हो गया और उसके फंक्शंस हो गए। तो अब अगर आपको उसके डेटा से काम है ना, तो इसका चौकीदार यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट है, आपको उसके थ्रू इस डेटा तक पहुंच सकते हो आप, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिक्लेयर है जो करना पड़ेगा, राइट। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स मतलब दूसरी जो क्लास है उसके अंदर अपना डेटा है जो ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एन ऑब्जेक्ट कैन पास द इंफॉर्मेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट एंड रिसीव ऑल्सो एज वेल, राइट। सो ये हो गया आपके फंक्शंस का जो भी है, दे इंटरेक्ट थ्रू द बिहेवियर, यानी कि फंक्शंस के थ्रू वो इंटरेक्ट कर पाते हैं आपस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज रहा मैसेज पासिंग का। आगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे और बात करेंगे क्लास के बारे में। तो इस टॉपिक के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप क्लास को डिक्लेयर करते हैं, कैसे आप उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड तो आपको एग्जाम्पल बता ही दिया, सामने पेन है, तो ये आपको इसके बाद में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी ब्लू जे के ऊपर। तो चलिए क्लास के बारे में जो एक चीज आपको लिखनी है, आप किसी भी बुक को खोल लो तो पहली लाइन यार वहां पर लिखी होती है कि क्लास इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, एंड दैट्स ट्रू, राइट। हाउ दिस इज अ ब्लूप्रिंट गाइज, क्या समझो इसके लिए। आप आपने आपके मेरे सबके घर हैं, ठीक है, आपने सुना भी होगा ऐसा कि ब्लूप्रिंट बना है घर का। अब जो ब्लूप्रिंट बनवाया है किसी ने, तो अब वो जो ब्लूप्रिंट है, क्या वो उस ब्लूप्रिंट के थ्रू क्या उसका एक ही घर बन सकता है? ऑफ कोर्स नहीं ना। ये एक तरीके से आप कह लो कि आप एक खांचा सा तैयार कर रहे हो जिसके अंदर आपको सारे चीजें हैं जो करनी है। जैसे आप मतलब कोई भी गेम है, क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको मैदान की जरूरत है। वैसे ही आपको डेटा के साथ खेलना है, आपको डेटा के साथ काम है, आपको फंक्शंस का यूज करना, ऑब्जेक्ट्स का, जितनी सारी चीजें हो रही हैं यार, वो एक तरीके से ये हमारी क्लास है ना, ये क्लास के अंदर वो सारे खेल हैं जो रचे जाएंगे, राइट। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। अब उस ब्लूप्रिंट के ऊपर आप अपनी बिल्डिंगें हैं जो खड़ी करोगे, राइट। तो कह सकते हैं कि ये जितना सारा मैंने आपको बोला है यार, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, सारी चीजें, ये इसी के थ्रू है जो होने वाली, क्लास के थ्रू, ठीक है। तो हम बात करेंगे, ये एक तरीके से टेम्पलेट हो गया, ठीक है। जैसे आपको पीपीटी बनाना है, ठीक है, तो पीपीटी बनाना तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे टेम्पलेट से ही मुझे याद आ गया पीपीटी का एग्जांपल। तो अब मुझे कुछ पीपीटी बनाना, तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक टेम्पलेट चाहिए जिसके अंदर आप वो चीज़ है जो कर सकते हो, जो भी आपको लिखना है, राइट। तो इतनी चीज़ आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में चलिए रिलेशनशिप देखते हैं, और जिससे और ज़्यादा क्लियर होंगी आपकी जो चीज़ें हैं क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट, दैट इज class and its object have a relationship in an object oriented programming system. of course दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ही सेम सिक्के के दो साइड हैं, ठीक है। वी कैन से दैट बोथ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम एक दूसरे को एक दूसरे के बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं,
राइट क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बन रहे हैं। अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्लास है। ऑफ कोर्स जैसे एक घर का ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे तो घर कैसे, आप उसके बारे में डिजाइन नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो कैसे वो घर क्रिएट कर लोगे, इमेजिनेशन में तो होगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टांस ऑफ ए क्लास ऑल्सो। तो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक इंस्टांस है क्लास का। अभी आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे यार फ्रूट का नाम ले लिया आपने, अब फ्रूट क्या होगी, फ्रूट। मैं एक स्पेसिफिक फ्रूट के बारे में बात नहीं कर, मैंने बोला फ्रूट, मैंने बोला एनिमल, राइट कुछ भी मैं ऐसा उससे नाम लूँ, तो वो क्या हो गया, क्लास हो गई। अब ये जो अलग अलग आ रहे हैं ये उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। एप्पल अलग से ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास में, बनाना दैट इज द ऑब्जेक्ट, गुआवा दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इनका रिलेशनशिप है आपस में। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता दूं। जैसे इसमें हम लोग इसको आपको आकर के बताऊंगी। पहले मैं ब्लू जे ओपन करती हूँ, तो एक नया पैकेज ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो आज हमारी सेकंड क्लास है ऑफ कोर्स, तो मैं इसके अंदर एक पैकेज ही क्रिएट कर देती हूँ क्लास 9th के नाम से। ऑफ कोर्स 10th वाले बच्चे भी इसको देखेंगे, राइट। तो हम एक पैकेज बना लेते हैं। सो पैकेज का नाम क्या रखते हैं, 0 to Hero रखते हैं, 0 to Hero, राइट, 0 to Hero, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि क्लास 10th वालों ने भी कुछ नहीं पढ़ रखा, 9th वालों ने तो पढ़ना ही क्या है, राइट। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और हमारा प्रोग्राम नंबर फर्स्ट बनाते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। सो हाउ यू हैव क्रिएटेड अ क्लास पैकेज शायद आपको समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा। चलिए मैंने पैकेज बना लिया 0 to Hero, और उसके अंदर अब मैं क्लास बना रही हूँ। एक चीज़ और, आप लोगों को पैकेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए बना रही हूँ पैकेज ताकि मेरे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर बन रखे हैं ब्लू जे के अंदर, तो वो मिक्सअप ना हो उनके साथ में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पैकेजेस और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो बना रखे हैं। सो ऑफ कोर्स ये मेरा अलग ही चलेगा, जैसे आप लोगों की यूट्यूब सीरीज़ के लिए ही है मेरा 0 to Hero पैकेज। तो आप सिंपली ओपन करो ब्लू जे और अपना क्लास क्रिएट करो और बनाने लग जाओ, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्लास बनाती हूँ, दैट इज व्हाट क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये जो आपने लिखा है ये आपका एक इंजन हो गया, मेन फंक्शन, ठीक है। तो जैसे गाड़ी नहीं होती ट्रेन, ट्रेन का मेन इंजन क्या होता है, सामने उसके लगा हुआ जो इंजन है वो चलता है तो पीछे पीछे डब्बे चलते हैं, वैसे ही ये आपका जो है मेन फंक्शन है यहाँ पर, मेन मेथड। इसका नाम मेन आप देते हो, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। यूजुअली हम लोग प्रोग्रामर शुरू से मेन 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 देते आ रहे हैं, तो मेन ही चलता आ रहा है C++ के टाइम से, राइट। तो आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या कुछ भी नाम है जो इट्स जस्ट अ नेम, राइट। अब वॉइड का मतलब भी 10th वालों को तो समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स ये मेथड कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। स्टैटिक मतलब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको कॉल कर सकते हो। पब्लिक मतलब ये एक्सेसिबल है एवरीवेयर, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर ना इस खांचे को हमने तैयार कर लिया। अब इस चीज को समझिए, ये एक क्लास कीवर्ड आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो। व्हाट इज दैट, दैट इज द कीवर्ड, राइट। तो ये कीवर्ड आपको छोटे अक्षरों में सारी चीजें लिखनी है। आपने कीवर्ड बनाया क्लास, अब आप नाम रखो यहाँ पर क्लास का। तो इस नाम को रखने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर्स के रूल्स, जो आपने 7th क्लास में पढ़े होंगे, राइट। तो C++ के टाइम में आप लोगों ने इन रूल्स को कुछ पढ़ा था, आइडेंटिफायर्स के रूल्स, अगर आपको याद आ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पर इन रूल्स को पढ़ना है कि जैसे मैं इसको किसी 1 2 3 से स्टार्ट नहीं कर सकती, राइट। अगर मुझे 1 2 3 देना है सो आई कैन गिव H और 1 ऐसा करके दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के चैप्टर में होंगे तो आप उसको पढ़ लेना, और हमारे भी आएंगे तो हम बीच में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं Ctrl+Z कर देती हूँ। तो ये मेरी यार एक क्लास हो गई। तो अब क्या हो गया, आपकी क्लास बन गई, ठीक है। अब ये काम कब करेगी, जब आप इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तब हम इसके थ्रू काम है जो क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक स्टैटिक मेथड बना रही हूँ। अब ये जो स्टैटिक मेथड होता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी आप वो सारे काम है जो इससे करा सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ इतना लिखा, system.out.println,
प्रिंट ln। तो ये आपका जावा का पहला प्रोग्राम बन गया। मैंने लिखा हाय आई एम, अपना नाम लिख देते हैं लवजीत, right? So I have just written my name. So this is the first program you can say that in Java programming, है ना। तो मैं इसको रन करती हूँ, बहुत है अच्छी चीज हमने कर ली यहाँ पर। तो गाइस दिस इज प्रिंटेड। सो नाउ ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि ये तो चलिए स्टैटिक था। अब ना मैं एक चीज करती हूँ यार, मैं ना इसको नॉन स्टैटिक कोई कीवर्ड नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो। सो नाउ दिस इज कॉल्ड द नॉन स्टैटिक, राइट? सो नाउ I just need to compile that and moving back. So here, अब आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको काम में नहीं ला सकते, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो आपने इसको कॉल किया, अब ये आपसे बाय डिफॉल्ट नेम दे रहा है कि ये नाम रखना है। मैंने बोला नहीं, मुझे नाम रखना है LOVEY, ऐसा ही मैंने कुछ नाम दे दिया। सो नाउ इट हैज क्रिएटेड हेयर। सो गाइस थ्रू दिस यू आर कॉलिंग टू दैट पर्टिकुलर मेथड। सो प्रीवियसली इट वाज प्रिंटेड, सो नाउ इट इज प्रिंटिंग दिस, राइट? तो अब चलिए वापस चलते हैं। तो अब एक तरीका हुआ इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने का। तो ये जो तरीका है आपके पास में ब्लूजे में है, ठीक है। अगर आप दूसरे आइडियलिस्ट जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह यूज करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, अब मैंने एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया, यानी कि ऑब्जेक्ट मैंने आउटसाइड बाहर क्रिएट कर दिया, ये जो रेड कलर का है। अब मैं जब इसको कंपाइल करूंगी ना, जैसे मैंने कंपाइल किया तो ये हट गया। अब दोबारा से ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं एक चीज करती हूँ यार, यहाँ पर आप इसको कॉपी करो और आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये आपकी क्लास है। इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, XYZ वट एवर, राइट? तो मैं दे रही हूँ OBJ, दैट मीन्स मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ। और मैं क्या कह रही हूँ, इक्वल्स टू न्यू, और ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पर। तो ये कंस्ट्रक्टर जो शब्द मैंने बोला, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए तो शायद पहाड़ हो जाएगा कि यार मैम इतने भारी शब्द क्यों बोल रही हैं। तो गाइज ये भारी शब्द जो है एक्चुअली में आप इसको समझो कि आप अगले साल इसको पढ़ने वाले हो कंस्ट्रक्टर को। तो आप इसको अभी के लिए ऐसे ही लिखोगे, इवन आप पूरी 9th क्लास में इसका यूज ही नहीं करने वाले, आप लोग एक ही यूज करोगे, दैट इज व्हाट पब्लिक स्टैटिक वर्ड में। बट 10th वाले हैं जो ऑफकोर्स यूज करेंगे। तो ये चीज आपने कर लिया। आपने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। अब इसको मैं तोड़ती हूं, यहाँ पर आपको बताती हूँ ये क्या है, ये मेरी क्लास का नाम है, और ये आपके ऑब्जेक्ट का नामकरण हुआ है। यहाँ पर आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है। यहाँ पर जैसे आप करते थे ना शुरू में, कैसे करते थे, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या है, आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको वैल्यू दे दी 10। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, तो जब भी आपके सामने ऑब्जेक्ट शब्द आएगा, तो वो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन मेमोरी में उसको जगह कब मिलेगी, जब आप इस कीवर्ड का यूज करोगे। इस कीवर्ड को हम लोग बोलते हैं न्यू ऑपरेटर। ये एक कीवर्ड भी है, ये एक ऑपरेटर है। तो ये एक इस तरीके का ऑपरेटर है कि अब ये आपने लिखा, तो अब इसको जाकर के मेमोरी है जो एलोकेट हुआ, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते, जैसे मैं इसको कट कर दूं, जैसे मैंने ऐसे कर दिया, तो अभी मेरा प्रोग्राम है जो चलेगा। क्या हुआ, ओहो सॉरी, हाँ, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट OBJ ऐसा किया, तो अब भी है ये जो मेरा कंपाइल होगा बिना एरर के। अब हुआ इतना सा फर्क कि बन तो गया, बट इसको मेमोरी में कोई स्पेस नहीं मिला, ठीक है। ये इसको ऐसे समझो कि आपके पास में क्या है, कि आपके पास में कोई पिलो का कवर है, ठीक है। तो पिलो का कवर है वो जिसमें हवा भरते हैं, वो वाला है। तो अब वो पिलो का कवर तो है आपके पास में, कवर मतलब वो जो हवा भरने वाला, ये बलून समझ लो, वो है तो सही है आपके पास में। जब तक आप उसमें हवा नहीं भरोगे तो वो फूलेगा नहीं। तो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, न्यू के थ्रू इसको वो हवा जो स्पेस है वो मिल गया मेमोरी के अंदर, ठीक है। स्पेस मिल गया, तो अब आप इसके थ्रू काम करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर अभी के लिए आप क्वेश्चन मार्क रखो, जब हम 10th वाले बच्चों के साथ में पढ़ेंगे तो आप उस टाइम पर पढ़ सकते हो, राइट। तो ये आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। कुछ गड़बड़ लग रही है यार, हाँ, तभी मैं सोचूं OBJ, हाँ अब सही है।
या सो इट इज द ऑब्जेक्ट। सो ये आपकी क्लास या ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी नाम रख सकते हैं, बट इसमें आपको वही आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो क्लास के टाइम पर। फिर न्यू एक ऑपरेटर है, एक कीवर्ड है, इसके थ्रू इसको मेमोरी एलोकेट हो गई, किसको, ऑब्जेक्ट को। अब ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब एक और चीज यार, मैंने बोला ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ अ क्लास, तो हम बिना ऑब्जेक्ट के क्लास को इमेजिन नहीं कर सकते और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट को इमेजिन नहीं कर सकते। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ जरा। ठीक है, आपने रन किया इसको और हम ब्लू जे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हाँ, आपको ऑब्जेक्ट है जो ऑफ कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपका ये तीसरी बार है जो चल पड़ा। अभी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया, तो अब ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया गाइस, अब क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आपने, अब इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। वो फिर आगे की चीजें हो जाएंगी कि आप कॉल करोगे, फिर उसके थ्रू आपका जो आंसर है जो इसको आएगा। जैसे अगर आप अभी के लिए पूछते हो 9th वाले बच्चे, तो इसका प्रैक्टिकल अभी मत करना, अदरवाइज आप बहुत पजल हो जाने वाले हो। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे अभी अभी जैसे मैंने कॉल किया तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। अरे क्या हुआ कि आपने क्लास के अंदर के इस फंक्शन को कॉल किया, भाई ये फंक्शन तो आपका नॉन स्टैटिक है ना, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको कॉल करने के लिए। आप तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना रहे हो, तो मैं इसके लिए एक काम करती हूँ, मैं एक नॉन स्टैटिक मेथड भी बना लेती हूँ। इसीलिए आपको नॉन स्टैटिक मेथड आपको बनाना ज़रूरी होता है। स्टैटिक पब्लिक पब्लिक अहो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने मेथड बना लिया। अब आप यार इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे ओ बी बी जे डॉट लवजीत LOVEJEET। सो गाइस दिस यू हैव क्रिएटेड अ फंक्शन और इसके थ्रू आपने कॉल किया। अब मैं आपको ना समझा दूं, अरे एरर किस चीज़ का आ रहा है, या इसको आगे कर दे थोड़ा, इंडेंटेशन आप लोग अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो इंडेंटेशन को। चलिए, सो इट हैज क्रिएटेड। अब हुआ क्या, आपका आउटपुट कैसे काम करेगा उस एग्जीक्यूशन को समझो। यार आपने ना ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने क्लास क्रिएट कर दी, आपने मैदान बना लिया क्रिकेट खेलने के लिए। अब आपके पास में दो फंक्शन है, एक तो नॉन स्टैटिक है और एक स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन को आप ऐसे समझोगे कि ये एक तरीके से इंजन होता है, जैसे गाड़ी का इंजन, वो पहले पहले चलता है, पीछे पीछे दूसरी चीजें चलती हैं, दूसरे जो कोच है वो चलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक मेन इंजन हो गया। ठीक है, मैं इसको भी नॉन स्टैटिक बना के बाहर से कर सकती हूँ कॉल, मतलब ऑब्जेक्ट बना करके, जैसे अभी बताया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, स्टैटिक। तो अब मैं जब रन करूंगी ना, तो सबसे पहले कंपाइलर ढूंढेगा इंजन को, कि भाई इंजन कहाँ पर है, मेन स्टैटिक मेथड, क्योंकि आप इस क्लास के किसी फंक्शन को कॉल कर ही नहीं सकते जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे। तो अगर आपको करना है कॉल, तो आपको इसको नॉन स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो अब आपने सॉरी स्टैटिक बनाना पड़ेगा, तो अब आपने इसको स्टैटिक बना दिया, तो अब आपका कंपाइलर इस क्लास के अंदर आएगा, तो सबसे पहले वो इस इंजन को ढूंढेगा कि भाई स्टैटिक है कि नहीं है, राइट। तो आपके पास में स्टैटिक है, तो अब ये चलेगा। तो यहां पर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल कर रहे हो, भाई किसको कॉल कर रहे हो, इसको। और इस ये क्या है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है कि बिना ऑब्जेक्ट की कॉल के बात ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर इंटीजर ए में ये आएगा और आप यहाँ पर ये चीज प्रिंट होगी, राइट। मैं इसको कट कर देती हूँ, इसका कोई स्पेसिफिक यूज तो है नहीं। अब आपका आउटपुट क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। गाइस दिस इज कमिंग हाउ, राइट। एक और चीज, एक्सपेरिमेंट जाते जाते मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसका बता दूं कि मैं यार इसको भी नॉन स्टैटिक कर दूं, तो अब इंजन ही नहीं है तो काम कैसे होगा, काम कैसे होगा, ये जैसे अभी अभी बताया आपको। अब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, तो आपसे आपको बोलेगा कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया आपने, मान लो XYZ, कोई भी नाम है जो दे सकते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर रहे हो अपने मेन मेथड को कॉल, आपने मेन मेथड को कॉल किया। अब ये चीज आपके सामने प्रिंट हो गई, दिस इज कमिंग हाउ,
राइट। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। कुछ चीजें और, एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट है जो बन सकते हैं, टिक 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 आप ओबीजे, बट हाँ एक नाम से नहीं बना सकते। अब इसमें एरर आ रही है, इसको नाम चेंज करना पड़ेगा, डुप्लीकेसी हो गई ये तो, राइट। तो अब यानी कि एक ब्लूप्रिंट से आप कितने भी घर बना सकते थे, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास से आप कितने भी ऑब्जेक्ट है जो बना सकते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं, जंप करते हैं पीपीटी की तरफ, और यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज आपको करा दूं जो चीजें अभी आप लोगों ने पढ़ी। ये बेसिकली हो गया यहाँ डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो डिक्लेरेशन जैसे कि अभी मैंने आपको करके बताया था, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया आपने। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ डिक्लेयर किया। जब तक आप न्यू ऑपरेटर का यूज नहीं करते तब तक इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट। तो चलिए अब हम, ठीक है, अब आप यहाँ पर इंस्टेंटेशन, ये क्या हो गया, न्यू कीवर्ड का यूज करके उसको एक तरीके से आप मेमोरी एलोकेट करा रहे हो। फिर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन न्यू कीवर्ड का आपने यूज किया, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्टर आपने जब कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं आपके इंस्टांस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो आपके लिए शायद ये थोड़ा अभी समझना मुश्किल होगा, बट आप अभी के लिए समझो कि मैं डिक्लेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं न्यू कीवर्ड का जैसे यहाँ पर यूज नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, राइट। अभी देखो इसमें एरर नहीं आने लग गया, ठीक है। इसने क्या देखा यहाँ पर, वेरिएबल ओबीजे माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, सो फॉर इनिशियलाइजेशन यू हैव टू यूज देयर द कीवर्ड न्यू। तो इस न्यू की वजह से इसको मेमोरी मिल जाती है, आपके स्पेस मिल जाता है इसको मेमोरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। तो ये चीज अभी अभी हम लोगों ने कवर किया। अगर आप पूछोगे, पहले पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर न्यू, फिर कंस्ट्रक्टर यानी कि आपकी क्लास का नाम। तो यहाँ पर आप क्लास का नाम कुछ भी जो आपकी क्लास का नाम है, फिर इसका ऑब्जेक्ट, फिर न्यू कीवर्ड। तो न्यू एक ऑपरेटर है जो कि एलोकेट कराता है डायनेमिकली मेमोरी। अब भाई डायनेमिकली मतलब रन टाइम पर, जब आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन कर रहे हो, उस टाइम पर उसको मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। ठीक है, तो अब मेमोरी एलोकेट कराना जरूरी है यार, सारे काम तो ये करने वाला है, इसी को घर नहीं दोगे, स्पेस नहीं दोगे, तो वो काम कहाँ पे करेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो बन सकते हैं। जैसे एक फ्लावर क्लास थी मेरे पास में, उसके कितने सारे ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट। एक क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो उसके डेटा मेंबर्स हो गए, बिहेवियर यानी कि उसके अंदर यूज होने वाले फंक्शंस, राइट। तो ये आपकी क्लास का एक कह लो एक तरीके से खांचा सा बन गया, राइट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यार वाई क्लास इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो आप बोलोगे मैम जैसे एक घर, एक ब्लूप्रिंट है, तो उस ब्लूप्रिंट से हम मल्टीपल घर, बहुत सारे घर बना सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, तो उसके थ्रू हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट कर सकते हैं, यस, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, क्लास एज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यस, आपके दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक तो आपका प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को आप बहुत जल्द स्टडी करने वाले हो, जिसके अंदर आपके पास में आएगा शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सारे के सारे जो कॉमन होते हैं फॉर ऑल दी लैंग्वेजेस। फिर यूजर डिफाइन यानी कि नॉन प्रिमिटिव, उसके अंदर आएगा आपका क्लासेस, इंटरफेस, एरेज, ये सारे के सारे आप पढ़ने वाले हो, राइट। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइन मतलब इनका नाम, इनका टाइप, सारी चीजें यूजर डिफाइन करता है। बट प्रिमिटिव यानी कि पहले से प्री डिफाइंड, डबल है, डबल आपने डिफाइन नहीं किया, आपको यार 3.5 चाहिए, तो अब आप इसके लिए अपना खुद का डेटा टाइप थोड़ी क्रिएट करोगे, तो आप पाइथन का, सॉरी, जावा का बनाया जो आपका डेटा टाइप है डबल, आप उसका यूज कर लोगे। फ्लोट का यूज कर लोगे, कैर के लिए अगर आपको ए चाहिए, बी चाहिए, कैरेक्टर वैल्यूज, तो उसके लिए आप प्रिमिटिव बने बनाए डेटा टाइप्स का यूज कर लोगे, राइट। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लास इज कॉल्ड एज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दे दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन से दैट क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। बात करेंगे ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड द इंस्टांस ऑफ ए क्लास। और वहीं पर आपकी जो क्लास है वो एक ब्लूप्रिंट हो गई या फिर एक टेम्पलेट कह लो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर वो ब्लूप्रिंट है, अगर ब्लूप्रिंट है तो आपका घर है, अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्लास है, दोनों ही
एक ही थाली के चक्के बक्के, चट्टे बट्टे ऐसा बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके, सो जैसे पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सबको भी हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो अब सिमिलर ग्रुप, जैसे कि 4-5 फ्रूट ले लिए, गवावा आपने ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, तो इन सब का सिमिलर ग्रुप क्या बन जाएगा, कौन सी क्लास के अंदर आती है, फ्रूट क्लास के अंदर आते हैं। जैसे एनिमल ले लिया आपने, डॉग ले लिया, कैट ले लिया आपने, रैबिट ले लिया, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल की कैटेगरी। तो ये क्या हो गई, इनकी क्लास हो गई, ये खुद क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, फिर आपके पास में आता है, ऑब्जेक्ट है फिजिकल एंटिटी है और ये लॉजिकल एंटिटी है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट है गाइस, सो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड का सहारा लेना पड़ता है, तो इसी के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्लास के लिए आपको क्लास कीवर्ड की हेल्प है जो लेनी पड़ेगी, फिर ही है आप जो क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो सिंटेक्स भी लिख सकते हो आप इनका। बात आती है कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड मेनी टाइम, राइट, तो हम एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो क्लास हम लोग एक ही बार डिक्लेयर करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स आप बहुत सारे क्लासेस बना सकते हो, लेकिन जो एक क्लास है उसको आप एक ही बार डिक्लेयर करोगे, मतलब एक जैसी आप बहुत सारी क्लासेस नहीं बना सकते। ठीक है, बात करेंगे एलोकेट मेमोरी व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो ये जब क्रिएट होती है, इसको मेमोरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तब ऑब्जेक्ट को जाकर के मेमोरी एलोकेट होती है, और इसके अंदर आने वाले फंक्शंस वगैरह सारे आप यूज करते हो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो बात करेंगे यहाँ पर, देयर आर मेनी वेज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो आपके पास में ये न्यू इंस्टांस मेथड हो गया, इन सब के थ्रू आप लोग जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, आप क्लास कीवर्ड के थ्रू अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, लास्ट हमारे पास में आता है डिफरेंस या फिर कह लो कंपैरिजन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सो इट इज रियल एंड यूनिक एंटिटी, और ये क्या है, इट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन आपके पास में अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे एब्स्ट्रक्शन के अंदर। आप लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हो, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, राइट, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं इसी लेक्चर के जस्ट बाद। तो बात करेंगे, इट इज क्रिएटेड विद द यूज ऑफ द न्यू ऑपरेटर, राइट। तो ये न्यू ऑपरेटर कीवर्ड के थ्रू या न्यू ऑपरेटर के थ्रू इसको हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेटर या कह लो हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ एक कीवर्ड यूज करते हैं, दैट इज व्हाट द क्लास। ठीक है, तो एक तरीके से एक प्रोड्यूसर हो गया, एक फैक्ट्री हो गई क्लास, तो जो कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, right? So it is called the instance of a class, and we can say that it is object factory, it is an object factory, right? तो ये हो गया आपके क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पिलर्स दूसरे पढ़ेंगे, जो कि है आपका इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन है जो करने वाले हैं। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि होगा आपका लेक्चर नंबर 3। बाय बाय।